क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक त्रिघात बहुपद क्या दिया गया एक्स क्यूब प्लस के ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स प्लस के सी तीनों शून्य कैसे हो धनात्मक है, तो ए बी और सी में से कम एक अवश्य कैसा होना चाहिए, ऋणोत्तर होगा। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। तो हमारे पास समीकरण क्या दिया गया है, हमारे पास समीकरण दिया गया एक्स क्यूब प्लस के ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। इसको हम समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक, इसका हम कंपेरिजन कैसे करेंगे, यहाँ करेंगे ए डैश एक्स क्यूब प्लस के बी डैश एक्स स्क्वायर प्लस के सी वन एक्स और डी डैश बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया शून्य क्या होते हैं हमारे, अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है। अब हमें निकालेंगे इसमें अल्फा प्लस बीटा शून्य का योगफल गामा, तो क्या आ जाएगा माइनस बी डैश अपॉन के ए डैश। ठीक है, ऐसे ही लिखा दें दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्लस के बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या आ जाएगा सी डैश अपॉन के ए डैश। ठीक, इसी तरह से क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा माइनस की डी डैश अपॉन के ए। अब हमारा मैन क्या दिया गया, ये वाला समीकरण दिया गया, तो इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस के ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे हम कंपेरिजन किससे करेंगे, इसी वाले समीकरण से करेंगे। तो ए डैश की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 1 हो गई, तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बी डैश बराबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, बी डैश बराबर क्या है हमारा ए है। अब सी डैश बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो सी डैश बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस के बी, और डी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा हमारा डी डैश बराबर क्या हो जाएगा सी। तो डी डैश देखो क्या आ रहा है हमारा सी आ रहा है, देखो डी डैश क्या आ रहा है हमारा सी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे इनको, अब हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा बराबर फार्मूला क्या है माइनस बी डैश अपॉन के ए डैश। अब बी डैश की वैल्यू कितनी है, ए है, संग में माइनस है, तो ए अपॉन के ए डैश की वैल्यू कितनी है 1 है, तो मान रख देंगे इसका वैल्यू क्या है माइनस है। हमसे क्या कह रहा था तीनों शून्य क्या हो धनात्मक हो, तो तीनों शून्य क्या हो गए हमारे ए बी सी क्या है धनात्मक है, तो कम से कम तो देखो तीनों अगर हमारे कैसे हैं ये पॉजिटिव है, कैसे धनात्मक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है ये निगेटिव आ रहा है, सीधी बात है, इसका आंसर क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है। तो ठीक इसका जो मान होगा वो क्या होगा ए से लेस देन होगा, मतलब इसका 0 से मान क्या होगा कम होगा। इसी तरह से इसका देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है सी डैश अपॉन के ए डैश, बराबर सी डैश की वैल्यू कितनी है, सी डैश की वैल्यू कितनी दी गई देखो माइनस के बी, तो माइनस के बी अपॉन ए डैश की वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या आ जाएगा इसका ही मान, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये तो सभी क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है पॉजिटिव, ये सारे क्या है ये और ये वाले क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, मगर इसका ये क्या आ गया हमारा निगेटिव आ गया, सीधी बात है इसकी वैल्यू क्या आ गई निगेटिव आ रही, मगर इसमें वैल्यू हमें पॉजिटिव करने के लिए क्या चाहिए एक निगेटिव और चाहिए वैल्यू, यहाँ पे माइनस है इसका मतलब क्या एक माइनस का और चाहिए, यहाँ पे माइनस वैल्यू है यहाँ पे माइनस ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए माइनस के ए होनी चाहिए यहाँ पे, तब ये क्या हो जाती है ये पॉजिटिव हो जाती है, इसीलिए तरह ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्या माइनस का लेने पर। ठीक, तो इसकी बी वैल्यू क्या होगी इसकी 0 से कम होगी। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसकी आती है माइनस के डी डैश अपॉन के ए डैश, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सी। ठीक, अब इनको समीकरण मान लेंगे 1 2 3 और समीकरण हो गया ये 4, तो ये भी क्या है हमारे ये सभी पॉजिटिव है, मगर इसकी वैल्यू क्या आई निगेटिव आई, क्या चाहिए तो एक निगेटिव और चाहिए था, जिससे क्या हो जाता है ये पॉजिटिव बन जाता। तो हमें क्या पता चल रहा है जो ए बी सी ये तो हमारे पॉजिटिव, इनकी वैल्यू क्या आ रही हमारी निगेटिव, ए बी सी की वैल्यू क्या आ रही निगेटिव आ रही। ठीक है, तो अल्फा और बीटा और गामा ये क्या आ रहा है पॉजिटिव, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा कथन ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखने के लिए हम क्या करेंगे इसको सिंपल से क्वेश्चन क्या करेंगे इसमें हम लिख देंगे इसको, इसका क्वेश्चन क्या आ रहा है असत्य, क्यों हो रहा है देखो इसका कथन क्या आ रहा है ये असत्य क्यों हो रहा है, क्योंकि हमसे ये कह रहा था कम से क्या ए बी सी तो क्या है में से कम एक अवश्य ही ऋणोत्तर हो, और तीनों शून्य कैसे हो हमारे धनात्मक हो, तीनों शून्य हमारे कैसे हैं हमारे धनात्मक है, हमारे उसमें क्या करना चाहिए तीनों हमारे कम से कम एक कह रहा है नहीं, हमारे क्या होना चाहिए तीनों ही क्वेश्चन कैसे आना चाहिए ऋणोत्तर होना चाहिए, तभी इसका मान पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो इसलिए ये कथन हमारा कैसा हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक शेयर जरूर करें।